कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो इंसान के दिल में खौफ भी जगाती हैं और सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक जगह के बारे में है जहां वक्त आम लोगों की तरह नहीं चलता, जहां बच्चे पैदा तो होते हैं मगर उनके चेहरों पर बचपन नहीं बल्कि बुढ़ापा लिखा होता है। एक ऐसा गांव जिसका नाम लोग लेते हुए भी डरते हैं, क्योंकि वहां जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने साथ एक सदियों पुराना राज लेकर आता है। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि जैसे जैसे पर्दा उठता जाएगा हकीकत दिल को हिला देने वाली बनती चली जाएगी। और अगर आपको ऐसी ही पुरअसरार, खौफनाक और सबक आमूज कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, जिससे हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है। अब आइए शुरू करते हैं वो कहानी, वो गांव जहां बच्चे बूढ़े पैदा होते थे। कहा जाता है कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो वक्त के कानून को नहीं मानती। नक्शों में वो आम सी नजर आती हैं, मगर हकीकत में वो जगहें किसी राज को अपने अंदर दफन किए रखती हैं। ऐसे ही एक पहाड़ी इलाके के दरमियान एक गांव था जिसका नाम लोग कम ही लेते थे। अगर कोई मुसाफिर उसका जिक्र करता तो बुजुर्ग फौरन कहते, उस रास्ते पर मत जाना, वहां वक्त उल्टा चलता है। ये जुमला सुनकर लोग हंस देते, मगर जो एक बार उस गांव में गया वो या तो कभी वापस न आया या आया तो खामोश हो गया। ये गांव बाहर से आम दिखाई देता था, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, पुराने दरख्त और धुंध में लिपटी फिजा। मगर असल फर्क वहां के लोगों के चेहरों में था, खास तौर पर बच्चों के चेहरों में। वहां जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसकी रोने की आवाज में बच्चों जैसी कमजोरी नहीं होती थी, बल्कि एक अजीब सी थकान होती थी। दाई जब नवजायदा को मां के हाथ में देती तो मां खुशी से नहीं, खौफ से कांप जाती, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा किसी नवमौलूद जैसा नहीं बल्कि किसी 70 साला बूढ़े जैसा होता था। उन बच्चों की आंखें गहरी और संजीदा होती, जैसे वो सब कुछ पहले ही देख चुके हों। उनके हाथों में झुर्रियां होती, बाल अक्सर सफेद या राख जैसे होते और पेशानी पर वो लकीरें होती जो आमतौर पर उम्र भर के तजर्बे के बाद आती हैं। गांव के लोग इसे कुदरत का फैसला कहते थे, मगर उनके दिलों में एक अनजाना खौफ पलता रहता था। वक्त गुजरता, मगर इन बच्चों पर वक्त का असर अजीब होता। वो जैसे जैसे बड़े होते वैसे वैसे जवान नहीं होते थे, बल्कि उल्टा। 10 साल का बच्चा 40 साल के इंसान जैसा लगता और 20 साल का नौजवान किसी थके हारे बूढ़े की मानिंद। मगर फिर एक मोड़ ऐसा आता जब वो अचानक बदलने लगते। उनकी झुर्रियां कम होने लगती, बाल स्याह होने लगते और आंखों में जिंदगी की चमक वापस आने लगती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती वो जवान होते जाते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब एक पुरानी बद्दुआ का नतीजा है। बरसों पहले इस गांव में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे, जिन्हें लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर जिंदा दफन कर दिया था। मरने से पहले उन्होंने बस एक जुमला कहा था, तुमने सच को बूढ़ा कर दिया, अब तुम्हारी औलाद वक्त से पहले बूढ़ी पैदा होगी। लोग इस बात को कहानी समझकर भूल गए, मगर बद्दुआ नस्लों तक चलती रही। एक दिन शहर से एक नौजवान मुहक्किक हारिस इस गांव में आया। वो वक्त और इंसानी नफ्सियात पर तहकीक कर रहा था। उसने जब पहली बार गांव के बच्चों को देखा तो उसके हाथ कांप गए। उसने एक 5 साला बच्चे से बात की, मगर वो बच्चा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था जैसे कोई उम्र रसीदा फलसफी हो। उसकी आवाज में वो लर्जिश थी जो आमतौर पर मौत के करीब लोगों में होती है। हारिस ने गांव में रहने का फैसला किया। रात के वक्त उसे अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी बच्चे के कमरे से बड़ों जैसी कराहें आती और कभी किसी बूढ़े के कमरे से बच्चों जैसी हंसी। उसे लगा जैसे ये गांव वक्त के 2 किनारों के बीच फंसा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां माजी और मुस्तकबिल एक दूसरे में घुल चुके हैं। एक रात उसने देखा कि गांव के सब बच्चे एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। उनके कदम सुस्त थे, जैसे वो बोझ उठाए हुए हों। हारिस भी उनके पीछे चल पड़ा। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी जिस पर कोई नाम नहीं था। बच्चे उस कब्र के गिर्द बैठ गए और एक साथ बोले, अब वक्त पूरा हो रहा है।
हारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक जमीन हिलने लगी और कब्र के नीचे से एक सर्द हवा निकली। बच्चों के चेहरों पर बुढ़ापा मजीद गहरा हो गया, जैसे उन पर सदियों का बोझ डाल दिया गया हो। एक बच्चे ने हारिस की तरफ देखकर कहा, हम वो हैं जो वक्त ने भुला दिए, हमारी उम्रें हमसे छीन ली गईं। तब हारिस को सच समझ आया, ये बच्चे दरअसल वो रूहें थीं जिनके साथ माजी में जुल्म हुआ था। उनकी जिंदगियां अधूरी रह गई थीं और कुदरत ने उन्हें दोबारा भेजा, मगर सजा के साथ। उन्हें बूढ़े जिस्म में बचपन गुजारना था, ताकि वो दुख समझ सकें जो उनसे छीना गया था। अचानक आजान की आवाज गूंजी। ये आवाज गांव में बरसों बाद सुनाई दी थी। जैसे ही आजान खत्म हुई, कब्र से रोशनी निकली और बच्चों के चेहरे आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। उनकी झुर्रियां मिटने लगी, आंखों में हैरत आ गई, जैसे वो पहली बार वाकई बच्चे बन रहे हों। अगली सुबह गांव बदल चुका था। बच्चे आम बच्चों जैसे थे, हंसते खेलते शोर मचाते। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। बद्दुआ का असर खत्म हो चुका था। हारिस खामोशी से गांव छोड़ गया, मगर जाते जाते उसने बस एक बात लिखी, जहां इंसाफ दफन हो जाए वहां वक्त भी बिगड़ जाता है। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई उस गांव में जाए तो बच्चे आम होते हैं, मगर रात के वक्त हवा में एक सरगोशी सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि जुल्म कभी वक्त पुराना नहीं होने देता। और यूं वो गांव जहां बच्चे बूढ़े पैदा होते थे, हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गया। क्या ये सिर्फ एक लानत थी या इंसान के आमाल का नतीजा? वक्त वहां लोगों को जीने नहीं देता था, बल्कि हर लम्हा उन्हें ये याद दिलाता था कि कुदरत के उसूलों से खेलने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। इस गांव के खंडर आज भी खामोश खड़े हैं, मगर उनकी खामोशी चीख चीख कर ये पैगाम देती है कि जो कौमें अपनी हदें भूल जाती हैं, वक्त खुद उन्हें सबक सिखा देता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर इसने आपके दिल में खौफ या तजस्सुस की कोई लहर जगाई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इबरत मजीद दिलों तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, अगर आप ऐसी ही पुरस्रार, खौफनाक और सबक आमोज कहानियां मजीद सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली कोई भी कहानी आपसे रह न जाए। हम मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।